ना ट्रैक्टर चाहिए, ना हमें कोई स्कीम चाहिए, हमें फसलों का रेट दीजिए। उस इदारे को फंड्स नहीं दिए जाते। ये हुकूमत अपने अल्ले और तल्लों के ऊपर खर्च करती है। जो किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। क्या किसान खुशहाल है? यकीनन नहीं। इनपुट सस्ती कीजिए, जिस तरह हमारे दुश्मन मुल्क के अंदर है कि वहां पे डीएपी जो है वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 3900 रुपए की है, वहां पे यूरिया पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक 900 रुपए की है, वहां पे बिजली जो है वो फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, पिछले दिनों ज़िला रहीम यार खान के अंदर एक किसानों का बहुत बड़ा और बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। उसके अंदर किसान इकट्ठे हुए और ख़ास तौर पर जो ज़िम्मेदार तबका है उन्होंने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने बड़े जोश और जज्बे का इजहार किया। ये मैंने पहला मौका देखा कि लोग इस तरह से जो है वो आए हैं और फिर वहाँ पे जो बातें की गई और वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई उससे जो है वो एक दूसरे के ख्यालात का पता चला और कि ज़राअत को आगे किस तरह से लेके जाना है उस पे बात हुई और हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर जो है वो बात हुई। वहाँ पे पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जो सदर हैं खालिद महमूद खोकर साहब, वो आए और उन्होंने खसूसी खिताब, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हुकूमती नाकिस पॉलिसियों की वजह से आज जो है वो शुगर मिलें आज तक नहीं चली, जबकि शुगर मिलों को चल जाना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि नाकिस हुकूमती पॉलिसियों की वजह से जो चीनी का रेट है वो इस कदर जो बढ़ गया कि आम आदमी की पहुंच से वो दूर कर दी गई। और उन्होंने कहा कि गरीब आदमी की एक ही चाय का जो वो सुड़का होता है जिससे वो उसे राहत मिलती है वो भी उससे छीन लिया गया। कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो हुकूमतें हैं वो जो ज़राअत के हवाले से जो जाने माने लोग हैं, जिनको ज़राअत के बारे में पता है कि रबी क्या होती है, खरीफ क्या होती है, जिनको पता है कि फसल को कितने पानी लगते हैं, जिनको पता है कि कितनी खाद डालनी चाहिए, जिनको पता है कि ज़मीन का इस वक्त मिजाज क्या है, मौसम का मिजाज क्या है, तो वो लोग जो है नहीं लगाए जाते और अपने मनपसंद लोग बिठाए जाते हैं और जिसकी वजह से जो है वो ज़राअत जो है वो तनज़ीर का शिकार है। फिर किसान बचाओ तहरीक के जो चेयरमैन हैं चौधरी यासीन साहब, उन्होंने अपने खिताब के अंदर ये बात वाज़े की कि किसान जो है वो तबाह हो गया और ज़राअत जो है वो हुकूमती पॉलिसियों की वजह से जो तबाह हो गई, उसको उसका जायज़ जो हक है वो नहीं दिया जा रहा। चौधरी नसीर वड़ैच ने जो है वो अपने किसान भाइयों से जो है वो बातचीत की और उन्होंने ये टेक्निकली ये बात कही है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ज़राअत को कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ धकेला जा रहा है और इतनी बददिली फैलाई जा रही है और किसान को नुकसान दिया जा रहा है। तो इसी तरह बाकी जो है वो मुकर्ररीन जो है अल्लाह यार मौलाना जो किसान बोर्ड के थे, उन्होंने भी खिताब किया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ जो रिसर्च सेंटर हैं उनकी हालत ज़ाहिर ये है कि उनको तनख्वाह नहीं दी जाती, उनको उस इदारे को फंड्स नहीं दिए जाते। ये हुकूमत अपने अल्ले और तल्लों के ऊपर खर्च करती है। हुकूमत जो है वो अपनी गाड़ियों और गाड़ियों के टायर्स पे करोड़ों रुपए खर्च कर, यानी इस वक्त जो है वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी है वो बड़ी हौलनाक है कि पाकिस्तानी जो है 44% वो खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इस बात का अहाता किया गया कि ये मुल्क जो है ये जुड़ा हुआ है ज़राअत के साथ। हम कहते हैं ये ज़री मुल्क है, हम कहते हैं कि ज़राअत तरक्की करेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो क्या ज़राअत ने तरक्की की?
यकीनन जवाब है कि नहीं। आप जो किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। क्या किसान खुशहाल है? यकीनन नहीं। तो जब किसान खुशहाल नहीं है तो पाकिस्तान कैसे खुशहाल हो सकता है? अच्छा, फिर ये बात भी वहां पे हुई, मुकर्रीन ने की कि ये सनत जो है वो जुड़ी हुई है इसके साथ, यानी गन्ना होगा तो शुगर मिल चलेगी, कॉटन होगी तो आपकी टेक्सटाइल चलेगी, आपकी जो वेविंग चलेगी, आपकी स्पिनिंग चलेगी, आपकी लूम्स चलेंगी, आपके जो प्रिंटिंग का शोबा है, जो ट्रेलिंग का शोबा है जिसमें कपड़े सिलते हैं, तो ये बहुत से शोबे जो है वो उससे चलेंगे, काटन से। फिर आप जो है वो आपके गंदम होगी तो आपकी फ्लोर मिल्स चलेंगी, और फ्लोर मिल के अंदर देखें मैदा बनता है, सूजी बनती है और चोकर बनती है और बहुत सी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो ये बड़ी एक कॉन्फ्रेंस की बड़ी एक अहमियत थी जिसने ये पैगाम दिया हुकूमत वक्त को और पॉलिसी साज जो लोग हैं कि आप कोई स्कीम नहीं दीजिए, और वहां पे ये करारदाद मंजूर हुई। आप जो है वो किसान भिखारी नहीं है, आप उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, आप किसान की इनपुट सस्ती कीजिए। जिस तरह हमारे दुश्मन मुल्क के अंदर है कि वहां पे डीएपी जो है वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 3900 रुपए की है, वहां पे यूरिया पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक 900 रुपए की है, वहां पे बिजली जो है वो फ्री है, वहां पे जो है वो बीज सस्ता और फ्री भी बाज़-औक़ात हुकूमत जो है वो देती है। जिस तरह अभी सैलाबज़दा इलाकों को 1 मन जो है वो बीज फ्री दिया जा रहा है बगैर किसी कॉस्ट के। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर डीएपी आप देखें कि 15-16 हज़ार रुपए की है, यूरिया जो है वो 43 से 4400 रुपए की है, आप डीजल देखें तो वो कितना जो है वो महंगा है, आप बिजली का यूनिट देखें तो वो कितना महंगा है। तो आप जो नाजरीन और हाजरीन थे वो इस बात पे मुत्तफिक थे कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, आप हमें जो है ये मौका दीजिए, और हमें ना ट्रैक्टर चाहिए, ना हमें कोई स्कीम चाहिए, हमें फसलों का रेट दीजिए। आज़ाद क्रॉप कमीशन कायम कीजिए, और उस आज़ाद क्रॉप कमीशन के अंदर जो है वो तय करे, जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर होता है, दुनिया के अंदर ये होता है, उनसे ही कोई सीख ले हमारी हुकूमत। और ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं और जो हमारे पॉलिसी साज हैं वो ही कोई इससे सबक हासिल कर लें कि गंदम जो है वो 4500 रुपए की जाए तब किसान बीजेगा। इस वक्त किसान गंदम नहीं बीज रहा। और उसके अलावा जो है गन्ना जो है वो 600 रुपए किया जाए। और फिर ये बात भी जो वो कही गई कि इनपुट्स जो है वो सस्ती करके, ताकि हम अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट जो है वो कर सकें, और हमें उसके रेट्स जो है वो ठीक दिए जाएं। और ये है कि किसानों से कोई मुशावरत हुकूमत नहीं करती, और वो अपने आप को अक्ले कुल समझती है। और किसानों से हर ज़िले से आप 1-1, 2-2 लोग बुलाइए, उनको सुनिए, उनकी हो सकता है कि कोई ऐसा जो आपको मशवरा दे दे जिससे जो है वो फ़ायदा हो ज़राअत को, तो आप उसको जो है वो किसानों को बुलाइए, उनकी बात सुनिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सब शादाब रखे, अल्लाह पाकिस्तान में अनाज की कमी न लाए, और हमारी हुकूमतों को हदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।